बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी कंटिन्यूइंग वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। बी कम्प्लेक्स वाइटामिन्स हमने आपके कर लिए हैं, तो आगे हम देखते हैं वाइटामिन सी। वाइटामिन सी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, लेकिन बी कम्प्लेक्स वाइटामिन नहीं है। ठीक है। वाइटामिन सी की एक हिस्ट्री है। इट्स अ गुड स्टोरी। 260 ईयर्स अगो, तकरीबन 200 साल हो गए हैं, 200 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये वो ज़माना था जब दुनिया बहरी जहाज़ों पे सफ़र करती थी, और सी की रूट्स जो हैं वो ज़्यादातर बाय ट्रैवलिंग थ्रू बोट्स दे यूज़ टू डू दैट। तो उसमें ये होता था कि ज़्यादातर जितने भी सेलर्स होते थे, उनका अगर बहुत ही लंबा आपकी सफ़र होता था, जैसे मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है, तो उसमें ये होता था कि सीलर्स के पास अक्सर 50-50 चांस होता था ज़िंदा रहने का, क्योंकि अक्सर जो हैं दे वुड डाई नॉट बिकॉज ऑफ ए स्टॉर्म और ए पायरेट फाइट और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन क्योंकि उनको एक मिस्टीरियस बीमारी हो जाती थी। बॉडी सिकुड़ जाती थी, दांतों में से खून निकलना शुरू हो जाता था, ठीक है, और अक्सर औक़ात ब्लू हो जाती थी बॉडी, ठीक है, और पीपल वुड नॉट बी एबल टू वॉक, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ लॉन्ग वॉयजेस पे होता था, ठीक है। वॉयजेस मीनिंग सफ़र जो बहरी जहाज़ों का होता है, ठीक है, या सफ़र होता है, ठीक है। अब होता है ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये जो शिप के कुक होते थे या जो खाना मिलता था सेलर्स को, वो नॉर्मली पहले कुछ आपके महीने होते थे या टाइम होता था, उनमें सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो हैं सेलर्स वो सिर्फ सरवाइव करते थे इस पे आपकी सीरियल्स पर, ठीक है। तो क्या होता था कि फिर उनको ये बीमारी हो जाती थी। अब होता क्या है, विटामिन सी एक्चुअली आपके फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है विटामिन सी की, वो आपके सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स में होती है। सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स आपके वो फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, जैसे आपके ऑरेंजेस हो गए, जैसे जो छली पे हमारे यहाँ पे मिलते हैं खट्टे लगाने के लिए, वो हो गए, मैंड्रिन्स, टैंजरीन्स, सिट्रलिन, ठीक है। ये सब के सब जो हैं आपके जो ऑरेंज की फैमिली से रिलेटेड जितने भी आपकी स्पीशीज़ हैं और जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, ग्रेप फ्रूट्स हो गया, ठीक है, इवन आपके एप्पल में भी होता है विटामिन सी, ठीक है। तो इन सब में आपका विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी के काफ़ी फंक्शंस हैं, ठीक है, तो अगर ये नहीं हो तो उसको और काफ़ी देर हो जाए आपने नहीं विटामिन लिया तो इंसान को स्कर्वी हो जाता है। और अब तो इट्स वेरी मतलब इसका पता है सबको, और लोग नॉर्मली डाइट में लेते हैं, काफ़ी आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनमें है, लेकिन पहले ये बहुत कॉमन बीमारी थी, और स्पेशली ये होती थी आपके सेलर्स के अंदर, या वो लोग जो जहाज़ बोट का सफ़र कर रहे होते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देयर वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, उसने फिर ये टेस्ट कंडक्ट किया था, और उसने 12 सेलर्स जिनको स्कर्वी था उनको 6 में डिवाइड कर दिया। आधे जो 6 थे उनको ऑरेंज, लेमन या इस तरह की उसने दी विटामिन सी कंटेनिंग चीज़ें, विनेगर हो गया, ठीक है, साइडर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी, तो वो क्योर हो गए। और जो बाकी 6 थे जिनको उसने ये नहीं दी थी, बाकी खाने दिए थे, वो क्योर नहीं हुए। तो वहाँ से डिस्कवर हुआ विटामिन सी के बारे में और उसके रोल्स के बारे में डिस्कवर हुआ, ठीक है। ये एंटी स्कर्वी था, तो इसको एंटी स्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर कहा गया, ठीक है। और फिर बाद में डिस्कवर हुआ कि इट्स नेम्ड एक्चुअली विटामिन सी, और इसका दूसरा नाम साइंटिफिक नेम इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। दैट्स व्हाट इट इज़। विटामिन सी अगर नहीं हो तो स्कर्वी हो जाता है।
विटामिन सी के अब हम फंक्शंस देखते हैं। विटामिन सी जो है वो बी विटामिन की तरह ही एक्ट करता है एज अ को फैक्टर, ठीक है। काफ़ी सारे फंक्शंस में ये एज अ को फैक्टर एक्ट कर रहा होता है, और को फैक्टर एक्ट करने के अलावा ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो फंक्शन में सबसे पहले हम एज एन एंटीऑक्सीडेंट देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कैसे एक्ट करता है, देखें आप, ये देखें, वर्ड को देखें, एंटी और ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो बॉडी को फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो होते हैं आपके फ्यू इस तरह के एटम्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इनके जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हों या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो दैट एटम इज़ क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है। फिर इस तरह के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, ठीक है। ये अनस्टेबल होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, तो वेर एवर दे आर दे स्टार्ट अटैकिंग द बॉडी, ठीक है। तो विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी का फंक्शन है कि विटामिन सी बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उन वॉलेटाइल फ्री रेडिकल्स को देता है, ठीक है, और फिर वो स्टेबल हो जाते हैं, और इस तरीके से विटामिन सी एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो अच्छा, फ्री रेडिकल क्या है? अ फ्री रेडिकल इज़ ए मॉलिक्यूल विद वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच मेक्स इट्स अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। तो फ्री रेडिकल क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। By donating an electron or two, antioxidants neutralize free radicals and protect other substances from their damage. तो अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूँ कि जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला तो फैक्टर होता है स्ट्रेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जब आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, टेंशन में हो, तो और आपके लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी लेवल स्ट्रेस्ड में रहे, आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, जब आपकी बॉडी में कोई बीमारी होती है तब बॉडी स्ट्रेस में जाती है, ठीक है। इसके अलावा जब आप फिज़िकली अनएक्टिव होते हैं तब भी आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, और इसके अलावा जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बंद कर देते हैं तब भी आपकी बॉडी जो है उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो दैट्स द फंक्शन ऑफ विटामिन सी। तो आपकी बॉडी में जब भी स्ट्रेस होता है, ठीक है, जैसे स्मोकिंग करते हुए या बॉडी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, ठीक है, तो तब आपके जो हैं बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी प्रॉन होती है टू डिजीज़, ठीक है। तो तब आपका विटामिन सी जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, ठीक है। बॉडी में और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं दैट आर देयर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस, डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन, और विटामिन सी जो है वो एक बिग पार्ट प्ले कर रहा होता है एज अ विटामिन, ठीक है। In cells and body fluids, vitamin C protects tissues from oxidative stress and thus may play an important role in preventing diseases, ठीक है। तो होता क्या है कि विटामिन सी क्या करता है, सेल्स में, बॉडी फ्लूइड्स में, टिश्यूज़ में, ठीक है, जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के ज़रिए से हो रहा होता है, ठीक है, वो उसको विटामिन सी प्रिवेंट कर रहा होता है, और इस तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो डिजीज़ होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इसी में जो है आपका विटामिन काम आता है, ठीक है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये आपको याद होना चाहिए, विटामिन सी इन्हांसेस आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका फंक्शन है, ठीक है। अब
यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखें, आपकी जो आयरन है वो आपको मिलती है मीट प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, और आपको मिलती है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में से, ठीक है। तो जो आपकी आयरन आपको मिल रही होती है प्लांट सोर्सेज में से, वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी की बायोअवेलेबिलिटी आपके एनिमल प्रोडक्ट्स में से होती है, ठीक है। तो अगर आप प्लांट सोर्सेज से ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, ठीक है, आपको आयरन मिल रही है, ठीक है, जैसे लिग्यूम्स वगैरह हैं, ठीक है, तो आप उन खानों में अगर विटामिन सी भी ऐड करते हैं, जैसे दाल है, दाल के ऊपर आप नींबू छिड़क देते हैं, ठीक है, तो उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। सैलड्स बनाते हैं तो सैलड्स में आप एप्पल साइडर विनेगर डालते हैं, नींबू डालते हैं, ठीक है, तो इन सब से आपकी जो है उन प्लांट सोर्सेज में से जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का कि ये आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और ये बढ़ाता कैसे? आयरन की एक तो बायोअवेलेबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है, दूसरा उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसका फंक्शन है एज अ को फैक्टर इन कोलेजन फॉर्मेशन। विटामिन सी हेल्प्स इन कोलेजन फॉर्मेशन, ठीक है। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन आपका फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है। आपके जितने भी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है, उसको कोलेजन कहते हैं। कोलेजन कर क्या रहा होता है? कोलेजन का क्या काम है? मैं आपको थोड़ा सा कोलेजन के बारे में बताऊं ताकि आपको समझ आ जाए कि हाउ विटामिन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन सी। कोलेजन सर्व्स एज द मैट्रिक्स ऑन विच बोन्स एंड टीथ्स आर फॉर्म्ड। एक बेसिक बेस बना देता है, एक ग्रिड पैटर्न होता है जिसके ऊपर टीथ और बोन्स बनते हैं, ठीक है। सो इट सर्व्स एज अ मैट्रिक्स on which bones and teeth are formed. इसके अलावा when a person is wounded, collagen glues the separated tissues together and forms scars, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में हर जगह सारे टिश्यूज़ में एज अ मैट्रिक्स सर्व कर रहा होता है, ठीक है। इसी पे बोन्स एंड टीथ भी बनती हैं, और ये ही जब भी आपकी बॉडी में कोई टिश्यू इंजरी होती है, टिश्यूज़ अलहदा हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, तो कोलेजन उनको आपस में दोबारा ग्लू टुगेदर करता है, उनको आपस में दोबारा जोड़ता है और स्कार्स बनाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, ठीक है, ये दिस इज़ योर स्किन, ठीक है, कोई इंजरी हुई और ये इस तरीके से आपका होल आ गया, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका कोलेजन इसको फिल इन करता है, ठीक है, और इसी तरीके से वो स्कार जो है बन जाता है एक अलग से आपका उस स्कार वो इसीलिए होता है क्योंकि वो स्किन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम पैचवर्क लगाते हैं तो पैचवर्क जैसे कपड़े में अगर कोई कपड़ा फट जाए तो हम पेवंद लगाते हैं, तो पेवंद नज़र आता है ना अगर हम गौर से देखें। इसी तरीके से स्कार नज़र आता है बॉडी में, हम गौर से देखें तो वो इसलिए होता है क्योंकि कोलेजन ने उसको दोबारा से ग्लू बैक किया होता है। Cells are held together largely by collagen. This is especially important in the walls of blood vessels, which must withstand the pressure of blood surging with each beat of heart. इसके अलावा सेल्स को होल्ड कर रहा होता है कोलेजन, ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो हैं ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन कर रखता है, ठीक है। ब्लड की वेसल्स की जो वॉल हैं, ठीक है, उनको बना भी रहा होता है और उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, क्योंकि देखें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं दे शुड बी इलास्टिक एंड दे शुड बी स्ट्रॉन्ग टू बेयर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अक्सर औकात हाई होता है, अक्सर औकात लो होता है। ब्लड प्रेशर तो आपका तब भी हाई होता है जब यू आर रेडी फॉर फाइट और फ्लाइट, ठीक है, अचानक उठें, गुस्से से उठें या भागें दौड़ें तो ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, ठीक है। तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकें, उसको विद स्टैंड कर सकें, ठीक है। तो ये जो है कोलेजन हेल्प कर रहा होता है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। तो आप देखें तो कोलेजन इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर बॉडी, और ये जो है आपका जो कोलेजन है ये आपका बनाने में, इसकी सिंथेसिस में विटामिन सी हेल्प कर रहा होता है।
नेक्स्ट है एज अ को फैक्टर इन अदर रिएक्शंस। तो विटामिन सी एज अ को फैक्टर हेल्प कर रहा होता है काफ़ी सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस में और रिएक्शंस को मूव करने में, रिएक्शंस की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो विटामिन सी क्या करता है, सबसे पहले ये एक आपका प्रोडक्ट होता है, कंपाउंड होता है, उसको कार्निटीन कहते हैं। कार्निटीन जो है वो जितने भी आपके लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनको वो मूव करवाता है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करने में फैटी एसिड्स को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है प्रोडक्ट, इट्स विद इन अ सेल, इसको कहते हैं कार्निटिन। और कार्निटिन कोलेजन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा ये अमीनो एसिड्स की कन्वर्जन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्मोन्स बना रहा होता है, और इसके अलावा जितने भी एक्सट्रीम फिज़िकल स्ट्रेस से जब बॉडी गुजरती है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो विटामिन सी भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। और ये मेटाबॉलिज्म की जो स्पीडिंग अप है इसमें भी जो है विटामिन सी हेल्प कर रहा होता है आपके, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुकी हुई हूँ। In stress, the adrenal glands contain more vitamin C than any other organ in the body. So, during stress, the adrenal gland release vitamin C together with hormones into the blood. तो विटामिन सी आपका स्टोर होता है एड्रीनल ग्लैंड में, ठीक है। जैसे विटामिन B12 आपका स्टोर हो रहा था, वैसे विटामिन सी आपका स्टोर हो रहा होता है एड्रीनल ग्लैंड में, ठीक है। और ये जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो एड्रीनल ग्लैंड है जो आपके स्ट्रेस से डील करती है, और इसके अलावा बॉडी की फंक्शनिंग में भी हेल्प कर रही होती है बाय रिलीजिंग सम हार्मोन्स, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेसेस हैं जिनमें विटामिन सी चाहिए होता है, दीज आर इन्फेक्शंस में आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस लेवल उसका हाई होता है, पूरी की पूरी बॉडी एक्टिव होती है उस इन्फेक्शन को एरेडिकेट करने में। बर्न्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अ फ्यू इयर्स बैक आई हैड लंग इन्फेक्शन, और ऑल्दो इट वाज नथिंग, जस्ट सिंपल एन इन्फेक्शन आपकी होती है कि इट्स एक्यूट, इट हैपन्स, बट इट हैपन्स ओनली फॉर सम टाइम, ठीक है। थोड़ी देर के लिए होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूट होती है। इसमें स्ट्रॉन्ग आपको मेडिकेशंस चाहिए होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट जिसका ट्रीटमेंट हो जाता है और ये ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद अगर बॉडी ठीक रहे तो ऐसा ये नहीं होता कि दोबारा हो जाएगी, जैसे डिजीज़ या क्रोनिक डिजीज़ में होता है। सो आई हैड लंग इन्फेक्शन एंड इट रिमेन्ड, आई गेस, अगर पूरा पीरियड करें और बीच में एक्यूसिटी और थोड़े से कम सिम्टम्स और ज़्यादा सिम्टम्स देखें तो आई जस्ट हैड कफ, खांसी होती थी बहुत ज़्यादा, और 1 महीना रही एंड आई लॉस्ट 3 kgs जस्ट बिकॉज ऑफ द कफ दैट इट वॉज रियली स्ट्रॉन्ग। तो क्या है कि कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कफ, सिर्फ इन्फेक्शन है, लेकिन मेरी बॉडी ने 3 kg वेट लूज़ किया, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो हाई होता है इन्फेक्शन में, ठीक है। पूरी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्टिविटी लग रही होती है बॉडी को हेल्दी रखने में और इन्फेक्शन से फाइट करने में, ठीक है। तो ऐसे मौक़ों में आपके काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा बर्न्स में भी बॉडी का स्ट्रेस लेवल हाई होता है, आपकी स्किन पूरी की पूरी जल चुकी हुई होती है और स्किन को रिप्लेस करना होता है, ठीक है, हीलिंग करनी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस बॉडी का लेवल बॉडी का हाई होता है वो बर्न्स में होता है, देन इन्फेक्शंस, देन अदर थिंग्स। फिर एक्सट्रीम हाई या लो टेम्परेचर में, जैसे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में आपको निमोनिया का ख़तरा होता है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना कर चुका होता है कि बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है। या हाई टेम्परेचर जैसे फीवर, ठीक है। इनटेक्स ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ठीक है। हैवी मेटल्स जो हैं, हैवी मेटल आयंस, टॉक्सिक मेटल्स, ये दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर यू। अगर वो आप ले लें, जैसे मरकरी, अगर आप ये ले लें तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। हमेशा ये आपको पता होगा कि आप मरकरी नहीं इनहेल कर सकते, वरना आप बहुत ज़्यादा एक्यूट आपको सिम्टम्स हो सकते हैं और फ़ौरन आपको हॉस्पिटल जाना होता है, मेरा वॉश करवाना होता है, ठीक है। तो लेड, मरकरी, कैडमियम, ये सब टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं। क्रॉनिक यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस जैसे एस्पिरिन है,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है, इनका ज़्यादा यूज़ होना, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, इन सब में आपकी बॉडी का स्ट्रेस हाई हो जाता है। ये एग्जांपल्स हैं और इन सब में विटामिन सी आपको हेल्प कर सकता है। बॉडी स्ट्रेस लेवल हाई होगा, ऑक्सीडेशन होगी बॉडी की, ठीक है, और वोलेटाइल पार्टिकल्स बन जाएंगे, कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो विटामिन सी हेल्प करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। इसमें आपकी जो है विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग रिसर्च है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिसर्च है, ठीक है। कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि कुछ ना कुछ लिंक मिलता है, कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देयर आर रिसर्चेस जो इतना ज़रूर शो कराती हैं कि विटामिन सी का कॉमन कोल्ड की ट्रीटमेंट में या प्रिवेंशन में इफ़ेक्ट है। असल में होता क्या है कि आपकी जो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि विटामिन सी एक्चुअली कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट नहीं कर रही है, लेकिन कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को प्रिवेंट कर रही होती है। कॉमन कोल्ड में आप कोल्ड जो है उसका इलाज नहीं है, ठीक है, ये होता है और उसके बाद आपका ठीक हो जाता है। जितने भी आपकी सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो भी है वो सब जो हैं आपके सिम्टम्स को ट्रीट कर रही होती हैं। देयर इज़ एक्चुअली नो क्योर फॉर कॉमन कोल्ड, इसीलिए इट्स बेटर कि अगर आप कहीं जगह पे जाएं और लोग आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, इट्स बेटर टू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इन कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड में नॉर्मली क्या होता है, आपका स्टफ़ी और स्टफ्ड अप या रनी नोज़ होता है, ठीक है, नाक बंद हो चुका होता है या पानी चल रहा होता है, इसमें नाक में से पानी निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो नेज़ल आपकी कंजेशन हो जाती है, नाक आपका बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये इस वजह से होता है क्योंकि ब्लड में हिस्टामीन के लेवल्स हाई हो जाते हैं। जब ब्लड में हिस्टामीन के लेवल्स हाई होते हैं तो लोग एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं और विटामिन सी एज एन एंटी हिस्टामिन एक्ट कर रही होती है, ठीक है। हिस्टामिन को डीएक्टिवेट करती है और आपका नाक चलना बंद हो जाता है या आपका नाक खुल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन सी को रिलेट किया हुआ है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। लेकिन बेसिकली और काफ़ी सारी रिसर्च है जो कह रही हैं कि इट हैपन्स, इट प्रिवेंट्स और इट क्योर्स कॉमन कोल्ड। तो इसको आप क्योरिंग के बजाय आप ये कह सकते हैं कि इसके सिम्टम्स इरेडिकेट कर रही होती है, आपको हेल्प आउट कर रही होती है टू बेयर द कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसके अलावा डिज़ीज़ प्रिवेंशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी सर्टेन डिजीज़ हैं वो आपकी स्टार्ट ही ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो जैसे डिजीज़ जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़, कैटरेक्ट, आँखों में मोतियाँ होना, ठीक है, ये सब जो हैं डिजीज़ में विटामिन सी का रोल स्टडी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंकेजेस मिलते हैं, ठीक है। बट वी कैन नॉट रियली से डैट, ये बात आप याद रखिएगा कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि विटामिन सी लेने से सारी डिजीज़ ठीक हो जाएंगी, पर हम इनका रोल डिस्कस कर सकते हैं। तो व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर हम विटामिन सी इन रिलेशन विद एवरी अदर न्यूट्रिएंट डेंस फूड हम लें तो देयर इज़ अ पॉसिबल इंडिकेशन ऑफ प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीज़। यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस करती चलूँ आपसे कि इफ़ वी ईट, जैसे जो शुरू में मैंने आपको बताया था फूड गाइड पिरामिड, ठीक है, सारे फूड ग्रुप्स में से एडिक्वेट सर्विंग्स अगर हम लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं और साथ में हम प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी रखें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम चांस होता है आपका डिजीज़ होने का, क्रॉनिक डिजीज़ होने का। इसके साथ अगर हम अल्कोहलिक बेवरेजेस और स्मोकिंग को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा चांस होता है आपका डिजीज़ से बचने का। विटामिन सी रिकमेंडेशंस, इसमें आपकी जो है तकरीबन आपकी 200 मिलीग्राम्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन सी की, ठीक है। उसके अलावा जो हाई डोजेस होती हैं वो रेडिकेट कर जाती हैं। लेकिन वो लोग जिनमें सिगरेट स्मोकिंग जैसे कर रहे हैं या हाई लेवल है या स्ट्रेस लेवल हाई है, उसमें आपकी एडिशनल 35 मिलीग्राम्स चाहिए होती है। तो अगर हम मिला के कह दें स्मोकर्स भी और नॉन स्मोकर्स भी,
स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स जिनको जो स्मोकर्स के साथ बैठते हैं, ठीक है, पैसिव स्मोकिंग इज़ अ थिंग, ठीक है, पैसिव स्मोकर्स को स्मोकर्स से भी ज़्यादा ख़तरा होता है, ठीक है, तो ये लोग, इन सब को जो है विटामिन सी चाहिए होता है, ठीक है। और आप कह लें कि चाहिए, आप कह लें कि इसमें मतलब इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो तकरीबन 300 मिलीग्राम, ठीक है, वो आपकी जो है विटामिन सी आरडीएस हो सकती हैं, ठीक है। विटामिन सी डेफिशिएंसी, क्योंकि मैंने आपको जो फंक्शंस बताए हैं वही आपकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो है ब्लड वेसल्स की इंटीग्रिटी कम हो जाती है, गम्स ब्लीड करते हैं, ठीक है, कैपिलरीज ब्रेक होती हैं स्किन के अंदर, ठीक है, और हेमरेजेस हो जाते हैं। पिन पॉइंट हेमरेजेस का मतलब है स्किन के नीचे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बन जाना, ठीक है, उसको हम हेमरेज कहते हैं, पिन पॉइंट हेमरेज, ठीक है। छोटे छोटे साथ लाल लाल डॉट्स साथ इकट्ठे हों तो उसका मतलब है स्किन के नीचे कैपिलरीज ब्रेक हो गई हैं और वहाँ से खून निकला है, तो वो हो सकते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। अच्छा, अगर आपकी विटामिन सी कंसंट्रेशंस ऑप्टिमल लेवल से नीचे चले जाएं, ठीक है, ऑप्टिमल लेवल से 1/5 हो जाएं, ठीक है, तो आपको स्कर्वी सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं। स्कर्वी सिम्टम्स में ये सब होता है। इनएडिक्वेट कोलेजन सिंथेसिस होती है जिससे हेमरेजिंग हो जाती है, ठीक है। मसल्स डिजेनरेट होना शुरू होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली हार्ट मसल्स, ठीक है। उसके अलावा स्किन रफ, ब्राउन, स्केली और ड्राई हो जाती है। वूंड्स हील नहीं होते आपके, ठीक है, और स्कार्स नहीं बनते, ठीक है। अगर आपको कहीं से ब्लड अगर आपका कहीं से कट लग जाए तो बहुत मुश्किल से वूंड आपका हील होगा, प्रॉपर्ली वूंड हील नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा बोन रिबिल्डिंग नहीं होती है, ठीक है। बोन्स आपकी बंद तो गई हैं लेकिन बोन्स आपकी साथ साथ ब्रेक अवे भी होती रहती हैं, तो उनकी जो ब्रेक अवे हो रही हैं, तो जितनी बोन्स में से निकल रही है कैल्शियम या डेंसिटी निकल रही है उतनी उसने वापस स्टोर भी होनी होती है, वरना बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी, तो बोन रिबिल्डिंग नहीं होती है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और मेल फॉर्म हो जाते हैं। लॉन्ग बोन्स कौन सी हैं? जैसे आपकी टांगों की बोन्स हैं, जैसे आर्म की बोन है आपकी, ठीक है, लॉन्ग बोन्स हैं, ये सॉफ्ट हो जाती हैं, मेल फॉर्म्ड हो जाती हैं, पेनफुल होती हैं और फ्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा टीथ आपके गम्स में से लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द का जो कार्टिलेज है जो कि मैट्रिक्स था, जिसका मैट्रिक्स, जिसके लिए कोलेजन एज अ मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, वो लूज़ हो जाता है। एनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल साइंस जैसे हिस्टेरिया और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें, वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और सडन डेथ भी हो सकती है अगर मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए। अगर डायग्नोज हो जाए तो मॉडरेट डोजेस ऑफ विटामिन सी अगर आप देना शुरू करें तो सिम्टम्स जो हैं वो विदिन 5 डेज़ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये आप कैसे ले सकते हैं? विटामिन सी रिच फूड से ले सकते हैं और सप्लीमेंट्स में से ले सकते हैं। फूड सोर्सेज इसकी क्या हैं? सबके सब फ्रूट और वेजिटेबल सोर्सेज बहुत ज़्यादा जेनरस और हाई अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी देती हैं। एग्जांपल्स हैं सबके सब सिट्रस फ्रूट्स, कैबिज टाइप वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रसल्स स्प्राउट्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की जो आपकी वेजिटेबल होती है। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली हो गई, बेल पेपर्स, ये जो कैप्सिकम होती है ग्रीन कलर की, जो आपकी शिमला मिर्च होती है ये, ठीक है। कैंटलोप आपका फ्रूट है। स्ट्रॉबेरीज, लेटस, टोमेटोज़, पोटैटोज़, पपायाज, मैंगोज़, इन सब में विटामिन सी होता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप ब्रेकफास्ट में 1 कप ऑरेंज जूस लें, लंच में सैलड लें, ठीक है, डिनर में पोटैटो लें, तो आपकी दिन की 300 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी आरडीए पूरी हो जाती है। और आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। विटामिन सी इज़ वल्नरेबल टू हीट। और रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो आपके ज़्यादा बेहतर होते हैं इन प्रोवाइडिंग विटामिन सी एज़ कंपेरिजन टू कुक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अलावा विटामिन सी ऑक्सीजन से भी डिस्ट्रॉय होता है, तो बेहतर है कि ज़्यादा देर के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाहर ओपन हवा में ना रखें,
फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खाएं, ठीक है, क्योंकि अगर वो पड़ा रहेगा तो विटामिन सी जो है ख़त्म हो जाएगा उसमें से। पोटैटो इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि पोटैटो एज अ कॉमन स्टेपल फूड हमारे बहुत यूज़ होता है, तो वहाँ से हमें विटामिन सी मिल सकता है। फिर उसके बाद आपके ऑर्गन मीट्स, रॉ फिश मीट, फिश वगैरह, ये भी आपको विटामिन सी देते हैं, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कंपैरेटिवली कम देते हैं। इसमें आपकी इन समरी विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। फॉर मेन इट शुड बी 90 mg पर डे, फॉर वुमेन इट शुड बी 75 mg पर डे, एंड फॉर स्मोकर्स इट शुड बी 35 mg पर डे। अपर लेवल इसका 2000 mg पर डे है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। चीफ फंक्शंस हैं, कोलेजन सिंथेसिस बनाता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, थायरॉक्सिन सिंथेसिस कर रहा होता है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड में होता है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, और आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है आपको, इसका ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सिग्निफिकेंट सोर्सेज इसकी सिट्रस फ्रूट्स, कैबेज टाइप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और मैंगोज, पोटैटोज, पायास, टोमेटोज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ इसका स्कर्वी है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स एनीमिया, पिन पॉइंट हेमरेजेस, ब्रोन फ्रेजिलिटी, जॉइंट पेन, पुअर वुंड हीलिंग, लूज टीथ, मसल डिजेनरेशन, डिप्रेशन, रफ स्किन एंड ब्लॉची ब्रूजेस। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स में आपके नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, फटीग, हॉट फ्लैशेस, यूरिनरी गाउट सिम्टम्स और यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।